जोहार, जय सरना, जय झारखंड। मान की यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का जोहार। आज मैं एक अलग ही विषय पर ले जाना चाहूँगा। हम लोग जो है खुटगटी गांव में रहते हैं। खुटगटी गांव जो मेरा जुजुहातू है, यहाँ पर मुंडा प्रथा, मनकी प्रथा पूर्ण रूप से लागू है। यहाँ पर हम लोग कपड़ा बनाने वाले, ढोल बजाने वाले, लोहा बनाने वाले, घड़ा बनाने वाले और टोकरी बनाने वाले सब हम लोग एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि ये जो है जितना भी मैंने आप लोग को जानकारी दी है, ये मुंडा मानकी के सहयोग के लिए रखा गया है और उसको बसाने के लिए जमीन का थोड़ा अंश घर बनाने के लिए दिया गया है, जिससे हम लोग पूर्ण रूप से प्रेम भावना से रहते हैं और सब हम लोग किसी पर्व त्योहार एवं किसी भी समारोह में हम लोग मूल रूप से भागीदारी होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में जल जंगल जमीन से संबंधित सारे जानकारी आप सभी दर्शकों को दिए हैं, क्योंकि हम एक अनुसूचित जनजाति रूढ़ी प्रथा मानने वाले हैं। हम बुरुबुंगा, इकिरबुंगा, सिम्बुंगा को मानने वाले हैं और हमारा मूल पेशा खेती बाड़ी है। उसी के और मैं आप लोग को ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि कोई भी रैयत, वंशज रैयत के पास जमीन संबंधी खेवाट, खतियान, नक्शा, रसीद अवश्य होना चाहिए, क्योंकि खुटकटी और भुइयारी जमीन में यहाँ के हेडमैन हम लोग को रसीद देते हैं, जो कि उसका कुछ अंश खेती अंश से प्राप्त अंश शिक्षा को देने का अंश, रोड सेस जो बोलते हैं उसको कुछ लोग हम लोग हेडमैन को दे करके सरकार तक जमा करते हैं। लेकिन अब जो ऑनलाइन जो खतियान है, ऑनलाइन पांजी 2 है, उसमें एक त्रुटिपूर्ण देखने को मिल रहा है। मैंने जुजुहातू गांव का एक ऑनलाइन पांजी 2 निकाला हूं, जिसमें प्रत्येक खाता में कुछ दूसरे लोग का नाम जुटते जा रहा है जो पांजी 2 में है। ये आप लोग को दिखा सकता हूँ, जिसमें नंबर 1 है, खाता नंबर 1, इसमें जो प्रेम राम करके पांजी 2 में उसका नाम दर्ज होने जा रहा है। मैं यही मान रहा हूँ, क्योंकि ये जो है कुछ साल पहले हमको सुनने में मिला है था कि यहाँ पर जो प्रति ज़मीन है वो जो है बाहरी लोग बंदोबस्ती का आवेदन दे रहे थे, और आज देखने में मिल रहा है कि प्रत्येक पांजी 2 के पेज में उनका नाम दर्ज होते दिख रहा है। ये जो है अप्रैल 2024 को मैंने ऑनलाइन पांजी 2 निकाला, क्योंकि पांजी 2 के माध्यम से ही अपने वंश रैयत को रसीद उपलब्ध कराते हैं और वो पैसा सरकार को देते हैं। क्योंकि मानकी व्यवस्था, मुंडा व्यवस्था, पड़ाव व्यवस्था में यही इसका कानून बना हुआ है, जो कि 1909
के दर्ज में टेनेंसी एक्ट बना हुआ है। और गांव में जितना भी, चाहे गरमाजुरा खास हो चाहे गरमाजुरा आम हो, हम लोग प्रेम पूर्वक यहाँ के वंशज रैयत उसका उपयोग करते हैं, जिसमें जंगल है, जलधारा हैं, बाजार हैं, सरना मसना जाहिर है, ये सब हम लोग सामूहिक रूप से उपयोग करते हैं। दूसरी ओर जो पूर्व में मैंने पंजी टू का बात की है, जब पंजी टू मैंने निकाला तुरंत खूंटी के सीओ साहब को इसका अपना कागज में दिए कि ये या तो इस खाता इस पंजी टू से उन लोग को नाम हटाया जाए और पूर्व की तरह ऑफलाइन की तरह रहे। आज हम सब एक पेशा कानून का अधिसूचना गजट देख रहे हैं और कुटकटी लोग, आदिवासी लोग, अनुसूचित जनजाति लोग, चाहे यहाँ पर निवास करने वाले एससी समुदाय से आते हैं, सबको एक होड़ लगा हुआ है कि ये हमारा क्या है। लेकिन मैं इस पर भी विचार डालना चाहूँगा, ये जो गजट एक बार पास हो गया है वो चलने दी, और जो त्रुटि है उसका क्रांति के द्वारा आंदोलन कीजिए और अपना अधिकार को बचाइए। मैंने बार बार अपना यूट्यूब में यही दर्शा रहा हूँ कि जंगल से आर्थिक लाभ, जल भंडारण से आर्थिक लाभ और संस्कृति को बचाने के लिए हमें SC ST के साथ यहाँ पर जितना भी हम लोग एक गांव में रहते हैं, एक बस्ती में रहते हैं, उसका विरोध करें और उसका सुधार के लिए हम लोग प्रयास करें। क्योंकि हम जानते हैं कि जल भंडारणकरण यदि नहीं होगा तो नीचे का पानी का स्तर घटते जाएगा और एक दिन हमारा एरिया सूखा पड़ेगा और सुखाड़ के चपेट में आएंगे। इसीलिए मैं आप लोग से पुनः आग्रह करता हूँ कि जंगल बचाएं, प्राकृतिक जंगल को बचाएं और आधुनिक जंगल लगाएं, जिससे कि हम देहात में रहने वाले इसका आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकें और वातावरण को शुद्ध हो। और मैं विशेषकर अधिसूचित क्षेत्र के मुंडा मानकी ग्राम प्रधान महतो माझी इस आग्रह करूंगा कि वो गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और जो जमीन के बारे में उसको पूर्ण जानकारी प्राप्त होना होगा, जिससे कि हम आदिवासी हरिजन का जमीन किसी प्रकार ना बेचे और हम लोग उस जमीन का उपयोग बढ़िया से कर सकें। मैंने पूर्व में भी आप लोग को फिर एक धारा सांप और आदिवासी हरिजन का जमीन के बारे के विषय में उदाहरण के साथ बताया, फिर मैं उसको दोहरा रहा हूँ। जिस प्रकार धारा सांप के शरीर से मनी निकाल दिया जाए तो मर जाते हैं, उसी प्रकार इन लोगों का जमीन से यदि बेदखल किया जाए तो दर दर भटकेंगे और एक दिन वो बेघर हो जाएंगे और मर जाएंगे। मैं आप लोगों से यह आग्रह करूँगा, यही प्रार्थना करूँगा, सरकार से भी यही आग्रह करूँगा, यही प्रार्थना करूँगा कि इन लोगों का ज़मीन का सुरक्षा के लिए ध्यान दें और एक अलग से पैकेज बनाएं, जो कि हम अधिसूचित क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के समुदाय के लोग हैं और अपना परंपरा रूढ़िवादी को बरकरार रखें। मैं पुनः आप लोग को मान की यूट्यूब में दर्शन होंगे। यदि मैंने अपना विचार ठीक नहीं किए तो कमेंट में हमें बताएं कि आपका विचार ठीक नहीं है। मैं अगला वीडियो में आपको उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। जोहार।